मैं ऑफिस थोड़ी देर से पहुंचा। जब ऑफिस के अंदर जा रहा था तो ये देखा कि ऑफिस के स्टाफ गाड़ियों में लद लद कर बाहर की तरफ जा रहा है। ये अजीब बात थी क्योंकि ये वक्त तो ऑफिस पहुंचने का था। बहरहाल मैं जब अपने कमरे में पहुंचा तो वहाँ मेरे लिए ये मैसेज रखा हुआ था कि डायरेक्टर मुझसे मिलना चाहते हैं। उस वक्त नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ के डायरेक्टर डॉक्टर अशोक जैन हुआ करते थे। मैं उनके कमरे में गया। उन्होंने कहा कि मेरे पास सुबह से टेलीविज़न के चैनल्स के टेलीफोन आ रहे हैं, तुम्हें कुछ मालूम है क्या हुआ है? तो मैंने कहा मुझे कुछ खबर नहीं है। हाँ, सड़कों पर भीड़ ज़रूर देखी थी आते हुए, पर मुझे कुछ नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि कुछ चमत्कार हुआ है, मिरेकल हुआ है, और वो मिरेकल ये है कि गणेश जी मंदिर के अंदर उनकी मूर्तियां दूध पी रही हैं और लोग लाइन लगा करके उन्हें दूध पिला रहे हैं। और चैनल्स ये कह रही हैं, उस वक्त ज़्यादा चैनल हुआ नहीं करती थी, आज तक एक चैनल थी जो प्राइवेट चैनल थी बड़ी, और बाकी हमारा नेशनल मीडिया जो है वो दूरदर्शन हुआ करता था। तो दोनों जगह से टेलीफोन आ रहे थे कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कुछ इसका है क्या। मैंने डॉक्टर जैन से कहा कि डॉक्टर जैन, अगर मैं वहां जाऊंगा टीम के साथ और वहां उस वक्त एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये क्या हो रहा है, तो फिर सारे हिंदुस्तान में ये खबर फैल जाएगी कि देखिए साइंटिस्ट भी इस चमत्कार को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो पहले मुझे समझ लेने दीजिए। मैं बाहर आया तो लोगों से पूछा कि क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि लोग कटोरियों में चमचा लेकर के जा रहे हैं और चमचे से गणेश जी की मूर्ति को दूध पिला रहे हैं। ये सारे हिंदुस्तान में हो रहा था। धीरे धीरे पता चला कि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी ये खबर पहुंच चुकी है, और जो हिंदुस्तानी गणेश जी की पूजा करते हैं वो अपने अपने घरों में, अपने आसपास के मंदिरों में, दूसरे मुल्कों में भी ये चमत्कार हो रहा है और लोग पिला रहे हैं। ये सारी खबरें बहुत अनसेटलिंग थीं, लेकिन मैं मंदिर तक जाना नहीं चाहता था। मैं दोस्तों से डिस्कस कर रहा था कि हो क्या रहा है, और उसकी वजह वही थी कि वहाँ अगर कोई कैमरा पर्सन होता और मैं एक्सप्लेन ना कर पाता उस वक्त। साइंस की चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है, और कभी कभी पढ़ना पड़ता है। चमत्कार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चमत्कार करने वाला तो चमत्कार कर देता है। साइंस में हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है चीज़ों को, और समझ के एक्सप्लेन करना पड़ता है, गलत नहीं कर सकते हम। इस बीच में हमारे एक डायरेक्टर हुआ करते थे उस ज़माने में नेशनल फिज़िकल लेबॉरेटरी के। उन्होंने बिना देखे ये स्टेटमेंट भी दे दिया कि नक्षत्र कुछ इस तरह के हो सकते हैं कि जिनकी वजह से ये चमत्कार हो रहा हो। और इसके बाद तो जाहिर है कि बात ज़्यादा गंभीर हो गई। इतनी देर में मेरी एक दोस्त आई लौट करके, जो करीब का वो हुआ करता था बैंक, वहाँ से, और उन्होंने बताया कि बाहर एक मोची बैठा हुआ है सड़क के ऊपर, और वो चीख चीख के कह रहा है, मैंने सबकी पोल खोल दी, देखो मेरे ट्राइपॉड के ऊपर भी ये चमत्कार हो रहा है। तब मैंने कहा हाँ, अब ज़रूर जाना चाहिए, पहले उसको देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। वो अपने ट्राइपॉड के ऊपर बाहर बैठा हुआ, उसका नाम था दुलीचंद्र आर्या। दुलीचंद आर्या जो हैं वो अपने ट्राइपॉड के ऊपर, जिसके ऊपर जूता गांठा जाता है, उसके ऊपर वो
चमचा लेकर के पानी से ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और बार बार दिखा रहे थे सबको, और चीख चीख के कह रहे थे मैंने सबकी पोल खोल दी, मैंने सबकी पोल खोल दी। मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा कि यही हो रहा है मंदिर के अंदर, और उन्होंने ये भी मुझे बताया कि जो शुरुआत में मैं दूध से कर रहा था, लेकिन दूध खत्म हो गया, तो अब मैं पानी से वही करके दिखा रहा हूँ लोगों को। अब मैंने कहा कि अब फौरन मुझे जाना चाहिए मंदिर की तरफ, ताकि मैं ये देख सकूं कि जो दूली चंद आर्या करके दिखा रहे हैं क्या वही हो रहा है मंदिर के अंदर, क्या उसी तरह से दूध पिलाने की कोशिश की जा रही है जैसे वो अपनी ट्राइपॉड को पानी पिला रहे हैं। तो मैं मंदिर गया, करीब के, बहुत करीब मंदिर था वो। वहां से लौट करके आया तो मैंने डॉक्टर जैन से कहा कि अब आप सबको बुला सकते हैं, और मेरे पास भी टेलीफोन नंबर्स जो थे, मैंने उनको टेलीफोन करके कहा कि अब आ सकते हैं आप। इस बीच में मैंने सरफेस टेंशन क्या होता है उसके लिए डायग्राम्स वगैरह अपने कमरे में अपने ब्लैक बोर्ड पर बना ली थी। आधे घंटे के अंदर 2-3 चैनल्स, बीबीसी इंक्लूडिंग, वहां पहुंच गए, और वहां पर बैठ करके हमने उसको एक्सप्लेन किया। ये वक्त रहा होगा लगभग 11 बजे से लेकर के 1:30 बजे के बीच में ये सब कुछ हुआ हमारे ऑफिस के अंदर। उसमें डीबंक किया हमने, हम बहुत जल्दी डीबंक कर पाए, और वो चैनल्स ने बहुत तेज़ी के साथ उसको सारे अपने चैनल्स के ऊपर लोगों ने उस एक्सप्लेनेशन को, जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन था कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स और सरफेस टेंशन, ये 2 चीज़ें हैं जिनको समझना ज़रूरी है ताकि आप एक्सप्लेन कर पाएँ कि किस तरह से रफ सरफेस के ऊपर पानी जो है या दूध जो है वो उसकी थिन लेयर इस तरह से फैल जाती है कि लगता है कि दूध चमचे में से गायब हो गया और गणेश जी दूध पी रहे हैं, और इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे कोई मिरेकल नहीं है। ये उस जमाने में तो किया जा सकता था। मेरा नाम गौहर रजा था, उसके ऊपर लोगों ने एतराज करना शुरू किया। अगले दिन आज तक चैनल ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की कि आप ना आए, आप अपने ऐसे दोस्तों को भेजें जो हिंदू दोस्त हों और उनका नाम मुसलमानों जैसा ना हो। वो हमने फिर करके दिखाया। कई प्रोग्राम्स लगातार दूरदर्शन के ऊपर हुए। अगले 15-20 दिन में लोगों ने झूठ बोलना शुरू कर दिया था। कुछ लोगों ने यहां तक दावा किया कि उनके फ्रिज के अंदर रखा हुआ दूध जो है वो इसलिए गायब हो गया कि गणेश जी की मूर्ति जो है वो फ्रिज के ऊपर रखी हुई थी। बहरहाल इसका कोई जवाब नहीं हो सकता था, लेकिन हमने हर जगह ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। हमने हर जगह ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, और हमने ये दिखाया कि प्याली के ऊपर, किसी और बर्तन के ऊपर अगर इसको किया जाए, एक्सपेरिमेंट को किया जाए, तो ये एक्सपेरिमेंट कामयाब वहाँ भी होगा। उसी तरह से चमचे में से गायब होता हुआ दूध दिखाई देगा या पानी दिखाई देगा, जो जिसका सरफेस टेंशन एक ख़ास डिग्री का होना चाहिए। इसको हमने दिल्ली के प्रेस क्लब में करके दिखाया, जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। वहाँ पर आरएसएस के 2-3 लोग भी आए और उन्होंने काफ़ी हंगामा भी किया। उसके बाद हम लोगों ने दिल्ली साइंस फोरम की तरफ से एक सर्वे किया दिल्ली के अंदर कि कितने लोगों ने इस पर यकीन किया और कितने लोग दूध पिलाने के लिए गए। हमारे सर्वे के हिसाब से दिल्ली की सड़कों के ऊपर लगभग 20% लोग उतरे थे, यानी 80% लोग घरों में थे, वो मंदिरों में नहीं गए, उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट नहीं किया या उन्होंने वो चमत्कार नहीं करने की कोशिश की, उसमें भाग नहीं लिया। और इनमें से ज़्यादातर लोगों को
उस चमत्कार पे यकीन भी नहीं था। और ख़ास तौर से जब उन्होंने टेलीविज़न के ऊपर देखा कि इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है, तो उनकी समझ में आ गया कि ये चमत्कार नहीं था, ये सिर्फ आरएसएस ने अपने र्यूमर मॉन्गरिंग जो पूरा नेटवर्क है उसको टेस्ट करने की कोशिश की थी।